को अंदर से खोखला कर देता है, उसी तरह से कहीं न कहीं संदेह, शक बड़े से बड़े घनिष्ठ रिश्ते में भी दरार डाल देता है। जहां प्यार होगा वहां संदेह भी होगा, लेकिन गंगा जैसी आशावादी महिलाएं, स्त्रियां किसी भी कीमत पर अपने रिश्ते को बचाती हैं, क्योंकि वो रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। प्यार या दहशत की इस कहानी की पिछली 2 कड़ियों में हमने और आपने देखा कि किस तरह तारा की चालाकी के कारण भानु और गंगा के संबंध में दूरी आ गई। अब देखना यह है कि क्या गंगा अपने इस टूटते हुए रिश्ते को बचा पाती है या फिर तारा अपने जहरीले मकसद में कामयाब हो जाएगी। तो फिर ये तय रहा कि दोनों जने 7 महीने के अंदर पैसे इकट्ठा करेंगे और पूरे गांव भर को दावत देंगे, तब ही शादी रचाएंगे। अरे क्या हो गया? कहीं अनाज तो नहीं खराब हो चला? ये तो सड़ने लगा है। हटो यहाँ से। अपने मन को इतना खराब मत करो। वो तो अभी भानु की नौकरी नहीं है, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है। हमरे ख्याल से तो तुम्हें विष्णु से बात करनी चाहिए। किस बारे में भाभी? अरे हमरे कहे का मतलब है कि शायद विष्णु भानु की नौकरी लगवा दे, और अगर वो भानु से बात करे तो क्या पता भानु का मन भी परिवर्तित हो जाए, फिर तुम भी खुश और वो भी। आप कह तो ठीक ही रही हैं भाभी, पर हम उसे बात किए थे और वो बहुत बुरा मान गए और कहने लगे कि विष्णु से कभी मदद नहीं लेंगे। पर आप चिंता ना कीजिए भाभी, हमें उन पे पूरा भरोसा है। वो जल्द ही कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। अच्छा, अब तुम्हें इतना विश्वास है तो ठीक है। वो तो कभी कुछ खुद कर ही नहीं पाएगा। जा गंगा, भानु से थोड़ी बात करा, शायद उसका मन हल्का हो जाए और नाराजगी भी चली जाए। जब से तुम्हारे ये कदम पड़े, हमारा हर बनता काम बिगड़ता जा रहा है। घर में भी अपशगुन पे अपशगुन हो रहा है। जाने कौन घड़ी में नजर पड़ी थी हमरी तुम पे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तुम्हारा दिमाग गर्म है, हम तुम्हारे लिए ठंडा पानी ले आते हैं, फिर बात करेंगे। थोड़ा धीरज रखिए, आप ही तो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, फिर अब ये बेफजूल की बात क्यों करत है? हाँ, सब ठीक हो ही जाएगा जब तुम हमारा घर छोड़ोगी, हमेशा हमेशा के लिए। अरे जान छोड़ो हमारी और जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हो? कहाँ भेज रहे हो हमें? भूल गए हमने बूढ़ी अम्मा से का वादा करके लाए थे हमें? सबका क्या हुआ? और कभी सोचा है जब वो अपने घर लौटेंगे तो हमरी अम्मा पर का गुजरेगी? और हम आपसे विनती करते हैं कि आप पहले शांत हो जाइए और फिर बात करना, और हमें घर से जाने के बाद कभी मत करना। काहे ना काहे? जब से हमारे घर में आई हो तब से का ठीक हुआ है हमारा? अरे घर की लक्ष्मी कहते औरत को, और तुम तो जो घर में है उसका ही खत्म करने पर तुली हो। अरे गंगा, भानु ठीक ही तो बतिया रहा है। अगर तू अपने घर थोड़े दिन चले जाएगी तो क्या बुरा है? वैसे भी वो कौन सा हमेशा के लिए भेज रहा है। अभी भानु बड़ा परेशान है, जब सब ठीक हो जाएगा तो लौट ही आना अम्मा के घर से। हमारी अम्मा पर का गुजरेगी? अब ये तो तुम्हारा फैसला है। अपनी अम्मा की सोच लो या अपने भविष्य की। हाँ गंगा, यही ठीक है। कुछ दिनों के लिए चली जाओ तुम अपनी अम्मा के घर।
फिर हम खुद ही ले आएंगे। तब तक ही गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। और ये वक्त हमार भला इसी में है कि कुछ दिन तय अपनी अम्मा के घर रहो। भानु, अपनी होने वाली धर्मपत्नी से ऐसा बर्ताव नहीं कर। तुम चुप रहो जी, ये दोनों होने वाले मियाँ बीबी के बीच की बात है, तुम अपनी टांग बीच में मत लाओ। और वैसे भी भानु कौन सा हमेशा के लिए गंगा को छोड़ रहा है? अब इस घर में सब कुछ अनर्थ हो रहा है, जब सब ठीक हो जाएगा तो ले आएंगे गंगा को वापस। लेकिन अब हमका और कुछ नहीं सुनना। अपना सामान लो और जाओ यहां से। भानु, अरे वो भानु का बिस्टू से का मुकाबला ना, वो कमात धमात है और एक नंबर का फिजूल है और अपने भैया भाभी पे बोझ बना हुआ है। ये कहाँ से उठाई हो तो हर खर्चा। दीदी, जीजा जी, मैं माँ को बुलाती हूँ। माँ, जीजा जी आए हैं। अरे गंगा, तू ये भानु इतनी जल्दी कहाँ चला गया? और तू ये बोरिया बिस्तरा? क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? हाँ अम्मा, सब ठीक है। हम कुछ ही दिनों के लिए आए हैं, तुम परेशान मत हो। वो कहा है ना, तुमरी और रोली की बहुत याद आ रही थी, इसलिए चले आए। तू जरूर हमसे कुछ छिपा रही है। भीतर चलो माँ, सब बताते हैं। रोली, तू 2 तो चाय बना के ला। ठीक है अम्मा, बनाती हूँ। हाँ बोल गंगा, क्या बात है? अब क्या बताएं अम्मा, ये ना तो कोई काम करत है और ना ही कोनो चिंता रह गई है। इतना वक्त बीत गया अम्मा, दावत के लिए पैसे जमा होने शुरू ही नहीं हुए हैं। और हमने बोल क्या दिया कि कोनो काम ढूंढ लो, अपने दोस्तों के साथ कम वक्त गुजारा करो, तो लगे हम पर चिल्लाने अम्मा। इधर उधर की बातें करने लगे और कहने लगे कि जब से तुम एक घर में आए हो तब से सब गलत हो जा रहा है। हम तो पहले ही से कह रहे थे कि वो भानु ठीक ना है तुम्हारे लिए। हमारी बात मान तो भूल जाओ भानु को, ये और कितना दुख देखेगी। आ तो तू को अब सुकन कह रहा है, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। छोड़ दे बेटा, वो भानु को छोड़ दे। नहीं अम्मा, हम ना ही छोड़ सकत को, हम मजबूर हैं। अबू का नहीं छोड़ सकत। अब नहीं छोड़ सकत का मतलब है तोरा? कहीं तोरी को? हाँ अम्मा, हम उनके बच्चे की माँ बनने वाले। बेटी, तू एक पैसे की भी चिंता ना कर। अरे हम पंचायत में जाएंगे, कोई ना कोई समाधान निकालेंगे, पर हम तो को नरक में नहीं जाने देंगे बेटी। नहीं अम्मा, पंचायत को काहे बीच में लाती हुई सबके? अभी तो नाराज है, पर हम उनका समझाएंगे अम्मा। और फिर देखना, वो खुद ही आएंगे हमको लेने। सब ठीक हो जाएगा अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। अगर तू यही चाहती है तो ठीक है, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। घोटुल परंपरा के अनुसार
गंगा और भानु को दी हुई 7 महीने की मियाद, जिसमें उन्हें पूरे गांव को भोजन देना था, ये मियाद धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। गंगा गर्भावस्था में अपनी माँ के यहाँ दिन रात बैठकर यही सोचती कि किसी दिन भानु आएगा और आकर उसे ले जाएगा। और गंगा को इस बात का पूरा यकीन ही नहीं बल्कि अपने ऊपर विश्वास था। कोई छोटा मोटा काम ही शुरू कर ले और ले आ अपनी पत्नी को घर में। प्यार या दहशत। लाओ अम्मा, हम तो थोड़ी मदद किए देते हैं। तो रहने दे बेटा, हम कर लेंगे। जा। करने दो अम्मा, घर रह के हम भी 4 पैसे कमा लेंगे। दावत के पैसों के इंतजाम का बोल अकेले ही भानु पे तो नहीं है ना, हमें भी उमा बराबर का साथ देना होगा। काकी, आप भरोसा रखिए, भानु को अपनी गलती का एहसास जरूर से होगा और फिर वो गंगा को वापस लेने जरूर आएगा। ये तो हम समझे थे विष्णु, पर ये चिंता खाई जा रही है कि झूठे से भी भानु ने आज तक एक खबर ना ली हमारी गंगा की। ऊपर से गोकुल की अवधि भी समाप्त होने को आई है और हमारी गंगा पेट से है। हमको तो पहले दिन से ही पता रहा कि भानु के साथ रिश्ता जोड़ने का अंजाम ठीक ना होगा। वो काम तो कछु करे ना और दिन ठाड़े खुली आंख से सपना देखत रहे। पता नहीं हमारी गंगा की किस्मत में क्या लिखा है। अब तू ही बता, हम क्या करें? हम तो यही कहते हैं, अगर भानु यहाँ नहीं आया तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। देखना काकी, कुछ ना कुछ हल तो जरूर निकल आएगा। भगवान इतना निर्दयी नहीं है। गंगा की माँ और विष्णु दोनों को पता था कि भानु से अलग होने के बाद गंगा पर क्या गुजर रही थी। उन्होंने गंगा के लिए भानु से मिलने उसके घर जाने का निर्णय लिया। अंदर आने की जरूरत ना है, भानु काम से बाहर गया है। क्या चाहिए तुम लोगन का? अब हमें हालत समझने की कोशिश कीजिए। गंगा भानु के बच्चे की माँ बनने वाली है। आप बड़ी हैं, भानु आपकी बात समझेगा। अगर गोकुल की अवधि पूरी होने से पहले ब्याह ना हुआ तो हम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हाँ, अगर ये ब्याह ना हुआ तो गंगा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। फिर उससे कौन करेगा ब्याह? उसकी छोटी बहन भी तो है। जरा सोचिए और समझाइए भानु। देखिए, सच तो ये है कि अब भानु को गंगा पसंद ही नहीं, इसलिए चले जाओ आप लोग यहाँ से। अगर दोनों की जोड़ी मेल ही नहीं खात तो यहाँ हम क्या करें? ऊपर से भानु को अब तक काम भी तो नहीं मिला, और तो और आजकल वो शराब के नशे में रहत है। ऐसे में वो गोकुल प्रथा कैसे पूरी करेगा? हमार सलाह मानो तो जल्द से जल्द गंगा के लिए कोई अच्छा लड़का देख के उसका ब्याह रचा दो। नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकत। तुमको जरूर कोई गलत खबर मिली है। ये बात हमका भानु की भाभी ने खुद ही बताई है। वो भला क्यों झूठ बोलेगी? ये बात सच है कि भानु दिन भर नशे में रहत है और शादी के बारे में तो वो भूल ही चुका है। अरे वो का दावत देगा गाँव वालन को? उनको हमारी जरूरत है अम्मा, और उनको संभालने वाला भी कोई नहीं है वहाँ। हमें वहाँ जाके उसे बात करनी होगी, और हो सकता है वो यहाँ आना चाहत हो और हिम्मत नहीं हो रही। अरे गंगा, पागलों की तरह मत बतिया बेटा। वहां जाके तो को अपमान और गाड़ियों के सिवा कच्छु ना मिली बेटी।
हम तो जानते ही हैं कि अब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अब तो बस शराब की बोतल में ही जिंदगी कट जाएगी तुम्हारी। अरे भानु, कौनो नौकरी मिल गई है का? आजकल रोज शराब पी के आते हो। काय दिमाग खराब करती हो हमारा फालतू बात करके। अरे भानु, ये क्या हालत बना रखी है? कोई छोटा मोटा काम ही शुरू कर ले और ले आ अपनी पत्नी को घर में। अरे हम जानते हैं तू चाहे कितना ही नाराज हो गंगा से, लेकिन तुम्हारे दिल में बहुत प्रेम है गंगा के लिए। ढूंढ तो रहे हैं भैया का, पर छोटा काम नहीं करेंगे, अब कुछ बड़ा ही करना है हमका। भानु, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होता है। बस भैया, और नसीहत नहीं चाहिए हमको। ठीक ही तो कहत है, आपने अपनी पूरी जिंदगी कारखाने में लगा दी 4 पैसे कमाने के चक्कर में। अगर भानु कुछ बड़ा सोचता है तो उसमें गलत का है। जो सपने देखत है उसके सपने ही पूरे होते हैं। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ अम्मा। कल हमने विष्णु से बात की है और वो तैयार है। विष्णु से? किस बारे में अम्मा? और किसके लिए तैयार है वो? तुमसे बिहार रचाने के लिए। अपना नाम तुम्हें देने में उसको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भानु और उसका परिवार तो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा गंगा। वैसे भी इतने महीने बीत चुके हैं, भानु आया कभी तुमने खबर लेने के लिए? नहीं अम्मा, हम अभी भी उसे बहुत प्यार करते हैं। हमें उस पे पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगे हमका लेने अम्मा। लेकिन गंगा, कुछ ही महीनों में तुम माँ बन जाओगी, फिर भी भानु ना आया तो ये कौन देगा तुम्हारे बच्चे को नाम? हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते गंगा, रोली और हमारे बारे में सोच। विष्णु अच्छा लड़का है गंगा, हमारी बात मान ले गंगा और हमारी इज्जत बचा ले, वरना हम काम मुंह दिखाएंगे। रोली की शादी नहीं होगी बेटा, और 2 बिन ब्याही बेटियों का बोझ लेके हम मरना नहीं चाहते हैं गंगा। मान जा गंगा, हाँ कर दे, हाँ कर दे। ठीक है अम्मा, तुमको जो ठीक लागत है वो करो। ठीक है, हम कल ही विष्णु से बात कर रहे थे। अपनी माँ की इच्छाओं के सामने गंगा बेबस और लाचार थी। अपने अरमानों के विपरीत जाकर गंगा ने अपनी माँ की इच्छाओं का सम्मान रखा। अब आइए थे क्या देखने आई? तोरे बिना हम जी सकते हैं या नहीं? ध्यान से देख, हम जी सकते तोरे बिना? हम भानु, 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 हम तुम्हारा सहारा बनकर हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे तुम मानो या ना मानो। पर भानु, हमका तुमको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। भानु, तुम अंदर चलो। क्या हुआ गंगा, ते कहाँ घुसी आ रही है? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे भाभी, हमका उससे बात करना बहुत जरूरी है। हम बहुत परेशान है भाभी। हमारी माँ हमारी शादी विष्णु से करा रही है भाभी।
और ये बात हमें होगा बताना बहुत जरूरी है। अब बात करने को कछु नहीं रहा। तुम्हारा अम्मा तुम्हारा भला ही सोचत है। कम से कम विष्णु से ब्याह करोगी तो हमारा पीछा तो छूटेगा। अब चली जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। भाभी, हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है भाभी। हम द्वारा आगे हाथ जोड़े भाभी। भाभी मिलाई हूँ भानु से। हमका पता है कच्चू नहीं हुआ होगा। अरे तुमरे संग वो ढंग से बात भी ना की होगी। हमेशा से वो ऐसे ही बर्ताव करेगा तुमरे संग। पता नहीं कब अकल आएगी तो के। अरे तू काहे हमारी बात नहीं मानती है? काहे हम सबकी इज्जत उछालने के पीछे पड़ी है? तुमका किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम हमारे साथ ब्याह नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, हम अम्मा को समझा ही देंगे। भाभी, 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 अनाज तो तभी खराब होता है जब किसी घर में बरकत में रुकाव आ जाए। आज के आधुनिक युग में हर रोग, हर बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन गलतफहमी एक ऐसा रोग है जिसका कोई निदान नहीं, कोई इलाज नहीं। भानु की आंखों के सामने गिरा हुआ गलतफहमियों का पर्दा उठा तो, लेकिन कब? तब जब उसकी अपनी प्राण से प्यारी गंगा, उसका विवाह विष्णु के साथ होने जा रहा था और साथ ही साथ उसके विवाह की 7 महीने की दी हुई अवधि अब समाप्त हो रही थी। लेकिन गंगा, उसे अब भी अपने ऊपर, अपने प्यार पर पूरा विश्वास था। क्या गंगा का विश्वास और ये प्यार भानु को खींचकर उसके पास ले आएगा? क्या होगा अंजाम गंगा का और भानु का? देखिएगा मेरे साथ गंगा की इस कहानी के आखिरी एपिसोड में कल। ये जो भाभी है ना, ये पहले ही दिन से गंगा के पीछे पड़ी रही। खाना खराब होना, फसल में कीड़े पड़ना, इन्हीं का किया धरा है। आप चुप रहिए। सरपंच बनने की जरूरत ना है उन पंचायत के लिए।